आइए, तो क्या हमने आपको बताया अभी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है, एनी बॉडी कैन एग्जिस्ट charge, any body can exist charge in fixed amount. मीन्स कोई भी बॉडी है चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, तो वो किस फॉर्म में कर रहा होगा, फिक्स्ड अमाउंट में कर रहा होगा। क्लियर? अब थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। इस टर्म को आपको ध्यान रखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, जो टर्म अभी बताने जा रहे हैं। क्लियर? चार्ज कैन एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स चार्ज जो होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के रूप में ही होगा। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, +1 +2 +3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मीन्स वो हमेशा चार्ज कभी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर के मल्टीपल के रूप में ही होगा। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अब बात हो गई कि मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया जा रहा है। देखिए, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हैं तो ये बताया गया कि छोटे से छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट कर रहा होगा नेचर में और जो इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मीन्स छोटे से छोटा चार्ज, smallest amount of charge that can exist independently is charge on electron. मीन्स नेचर में वो छोटे से छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर ही होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसका चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेचर। अभी सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट होल्ड्स द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इंटीग्रल मल्टीपल है और मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूछा जाए व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, देन Q = ±NE। और ये होगी आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करेगी। एंड इस एक्सप्रेशन पे ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स आगे के पोर्शन में हम लोग देखेंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका खत्म हो गया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद जो टर्म आता है उस प्रॉपर्टी के बारे में जनरली हर एक टॉपिक में आप लोग पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, जो कंजर्वेशन का लॉ होता है। मीन्स सेकेंड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वर्ड आते ही, कंजर्वेशन वर्ड आते ही आप लोगों ने स्टार्टिंग से रट्टा मारा है, इट कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसमें भी वही चीज़ें पढ़नी है। बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, जैसे समझिए कि अगर कोई एक बॉडी है A और ये बॉडी है B, क्लियर? ये बॉडी A है
जितना चार्ज ये लूज कर रही होगी उतनी ही ये बी बॉडी गेन कर रही होगी, या जितनी ये बी बॉडी लूज कर रही होगी उतना ही ए गेन कर रहा होगा। मीन्स वहाँ पे न ही कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट होगा, न ही एक्स्ट्रा अमाउंट कोई भी चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। मीन्स आप कह सकते हो इट कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। लेकिन उसका एक परफेक्ट डेफिनेशन अगर लेके चला जाए कि व्हाट इज मींट बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो आप समझ जाइए कि एक हम सिस्टम ले लेते हैं और ये एक सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एलोन, तन्हा, बहुत ही अकेला। तो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है अगर, तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, और यही कॉन्सेप्ट आपको बताया गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। मीन्स अगर मान लेते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है, -2 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, एंड इस सिस्टम को क्या किया गया कि सपोज कर लो कि ये एक बॉल है, फुटबॉल है, और इसको लेके हमने जंप कराया। जंप कराने के बाद मैंने यहाँ पर रख दिया और चार्ज में थोड़ा सा चेंजिंग आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए एंड y इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब पूछा जाए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ y, इस y का मतलब क्या है, तो जो ये चार्ज था वही इस टोटल चार्ज के इक्वल होगा। मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस y इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर? यहाँ से आप देख रहे हो क्या बचा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो y कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पे कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ना है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। अब आ जाइए लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। इसके लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये बहुत ही छोटी सी टॉपिक है और इसको जनरली आप जानते हो। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए ये कोई एक सिस्टम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रखे गए। पूछा जाए व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो सबका क्या हम करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हो गया, विथ साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 प्रोटॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नेगेटिव साइन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बट पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है -5 इलेक्ट्रॉन एंड ये +2 इलेक्ट्रॉन। इन सबको अगर ऐड कर दिया तो आप देख रहे हो कि -2 इलेक्ट्रॉन और +2 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स सिस्टम का चार्ज कितना हो जाएगा, -2 इलेक्ट्रॉन। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज लीड्स द कॉन्सेप्ट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी सिस्टम इज जस्ट द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल चार्जेस का क्या होगा, अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि चार्ज क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या था, और इन सब चीज़ों को आपने देखा। अब इस चार्ज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके जस्ट बाद कल से हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो स्टार्ट करेंगे वो लॉ से स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट आप लोगों को मिलेगा कूलम्ब्स लॉ से, और वहीं से आप लोगों का मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो वर्ड है और ये जो टॉपिक है, ये जनरली 2 और 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये जनरली क्वेश्चंस पूछे गए। अब यहाँ पे इंडक्शन वर्ड को समझते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस। सर इंडक्शन का मतलब प्रोड्यूस होता है, तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन का मतलब भी प्रोड्यूस होता है, बट इंडक्शन इज हैपन बाय द मीन ऑफ पार्शियल कॉन्टैक्ट। इंडक्शन जो हमेशा होगा वो पार्शियल कॉन्टैक्ट की वजह से होगा,
बट कंडक्शन जो होगा वो एक्चुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होगा। और हमें यहाँ पे चार्जिंग बाई कंडक्शन नहीं पढ़ना है, चार्जिंग बाई इंडक्शन पढ़ना है। चार्जिंग बाई इंडक्शन अगर पढ़ना है तो इस टॉपिक को हम लोग 4 to 5 पॉइंट्स में इसको देखेंगे। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक मान लीजिए हमने एक अनचार्ज्ड स्फीयर ले लिया। ये स्फीयर जो है अनचार्ज्ड है और इसको मैंने क्या किया, इंसुलेटेड स्टैंड पे मैंने रखा है। इंसुलेटेड इसलिए रखा है कि अगर चार्ज इंड्यूस हो तो वो ग्राउंड ना हो जाए। फर्स्ट पॉइंट, इंसुलेटेड और अनचार्ज्ड स्फीयर लिया है। सेकेंड पॉइंट में देखिए कि जो हमने रॉड लिया था, सपोज कर लीजिए कि एक रॉड है और इस रॉड को इसी अनचार्ज्ड स्फीयर के पार्शियल कांटेक्ट में लेके आए। ये चार्ज्ड है, क्लियर, ये चार्ज है। सपोज कर लेते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड है। अब अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो बाय द प्रॉपर्टी नेगेटिवली चार्ज की वजह से इस सरफेस पे, जो नियर बाई सरफेस पे, इसमें कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो दूर सरफेस है उस पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि आप जानते हो लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ये क्लियर है। सेकेंड स्टेप के बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, रॉड को उसी पोजीशन पे मेंटेन करेंगे, उसके साथ कोई हरकतें नहीं करनी है। रॉड को उस पोजीशन पे मेंटेन करते हुए इस स्फीयर को हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड का मतलब अर्थिंग प्रोवाइड कर देंगे। अर्थिंग क्यों दी जाती है, ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो जनरली क्या हो जाए, ग्राउंड में रिमूव कर जाए और हमारी सर्किट सेफ है। तो जैसे ही ग्राउंड देंगे नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से वाइनिश कर जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर मेंटेन रहेगा। नाउ इन द लास्ट फोर्थ स्टेप you have to remove this ground, but rod is still make at previous position। उसको previous position पे ही रखेंगे और यहाँ से ground जैसे हटाएंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मेंटेन रहेगा। But as you remove this rod in the last step, you will able to get a charged sphere। और पांचवें स्टेज में आप क्या देखेंगे, जैसे ही रॉड को रिमूव करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को ना ही ग्राउंड होने का मौका मिलेगा, ना ही वो कोई चार्ज इंड्यूस कर सकता है और ये पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से स्फीयर पे फैल जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अनचार्ज्ड स्फीयर था एंड यहाँ पे आपको क्या मिल गया, चार्ज्ड स्फीयर मिल गया। एंड दिस होल प्रोसेस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है। तो आप लोगों को जितनी टॉपिक बताई गई इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, उससे रिलेटेड डाउट नेक्स्ट सेशन में क्लियर किए जाएंगे। एंड जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो डोंट मिस दैट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।